अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। एयरपोर्ट पर मैंने मंज़र देखा कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं, और जो बोर्डिंग का काउंटर है वहाँ पर जो पैसेंजर है उसकी बहस हो रही है। बोर्डिंग करने वाले से पैसेंजर की बहस हो रही है। तो मैंने देखा कि वो उसको कह रहा है कि आप पीछे हटो, दूसरे मुसाफिर को आने दो। और एक बंदा है, वो घर से ही चेक इन करके आया है और सिर्फ आके बोर्डिंग कार्ड लिया और फास्ट ट्रैक पे जा रहा है। तो मैंने दिल में ये ख्याल आया कि क़यामत के दिन भी तो यही मंजर होगा कि जो बहुत सारे चुबेले लेकर आया होगा वो वहाँ खड़ा हिसाब दे रहा होगा, और जो तैयारी करके आया होगा वो सीधा फास्ट ट्रैक में जा रहा होगा। तो दुनिया में यही मिसालें हमें देखने को मिलती हैं ना। जिसको पता था कि मेरा लगेज इतना है, ये असूल है, तो उसने क्या किया कि वो घर से ही चेक इन करके आ गया। और दूसरे बंदे को भी पता था कि लगेज इतना ही लो है, लेकिन वहां पे खड़े होकर वो बहस कर रहा है एयरलाइन वाले से। तो दुनिया में हमें ये मिसालें देखने को मिलती हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क़यामत वाले दिन भी यही मंजर होगा कि जो तैयारी करके आया होगा वो सीधा जा रहा होगा, और जो जुमेले लेकर आया होगा वो खड़ा हिसाब दे रहा होगा। हदीस में है, मैंने एक मौलाना साहब से सुना था कि क़यामत वाले दिन बंदा कदम भी ना उठा पाएगा कि जब तक 3 सवालों के जवाब ना दे दे। नंबर 1, माल कहाँ से कमाया और कैसे खर्च किया। नंबर 2, जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजरी। नंबर 3, आपको जहां तक इल्म था उस पर अमल कहां तक किया। तो इसमें यह नंबर 1 में यह है कि माल कैसे कमाया और कहां खर्च किया। सिर्फ हलाल कमाना ही नहीं, उसको खर्च कहां पे करना है। नंबर 2, आपने जो अपनी जिंदगी थी, जवानी थी, वो सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हुए गुजारी, फेसबुक देखते हुए गुजारी, या चौक चाय के होटलों में बैठकर गुजारी। और नंबर 3 पे जो सबसे मुश्किल सवाल मुझे लगा वो ये था कि आपके पास जो इल्म था आपने उस पर कहां तक अमल किया। इल्म से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।